क्वेश्चन नंबर 7। ये क्यों डाउट बेटा? वैल्यू ऑफ 8 इंटू साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला व्हाट द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी? sin a plus sin b into sin a minus sin b। ओके, वन मोर फॉर्मूला मैंने दिया था, वो तो आप डाल रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल रहे हो। when you are telling sin a plus sin b into sin a minus sin b, that is the formula of a square minus b square। बट ट्रिगो का एक फॉर्मूला था ना, वो क्या था? sin square a minus sin square b का। sin a plus b into sin a minus b। sin a plus b into sin a minus b। Very good. So it is sin a plus b 24 plus 6 30 into sin a minus b 24 minus 6 18 डिग्री। बाकी तो अब सब पता है, आपका वैल्यू तो पता है। sin 30 हाफ sin 18 डिग्री कितना? √5 minus 1 upon 4। 4 plus 1 √5 minus 1 plus 1। ये क्यों डाउट था? tan raised to 6 pi by 9 minus 33 tan raised to 4 tan pi by 9 raised to 4 plus 27 tan square pi by 9। ये आपका। अब पाई बाय 9 को कौन सा एंगल के साथ रिलेट कर पाओगे? नॉन एंगल के साथ। पाई बाय 9 को कौन सा नॉन एंगल के साथ रिलेट कर पाओगे? नॉन एंगल मतलब टेबल जो आपको पता था, उसके साथ किसके साथ आप रिलेट कर पाओगे? पाई बाय 9 मतलब कितना डिग्री में कितना होता है? पाई बाय 9 डिग्री में कितना होता है? 20। 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन सा एंगल के साथ रिलेटेड है? नॉन एंगल। 70। 70। 70 आपका नॉन है क्या? 70 डिग्री थोड़ी नॉन होगा। 70 उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। नॉन नहीं होता है ना। नॉन मतलब आपका 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अभी 15 डिग्री भी आपको पता चल गया, 18 डिग्री, ये सब नॉन होता है। अब बताओ 20 डिग्री में किसके साथ रिलेट करूंगा? क्या कर रहे हो आप लोग?
if you consider theta as pi by 9, तो 3 theta आपका 60 डिग्री होगा. That is a known angle. 3 theta is the pi by 3. ठीक है. So use tan 3 theta equal to tan pi by 3. Tan 3 theta formula. Tan 3 theta formula. Yes. Aman. Tan 3 theta formula. Sir, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. फिर क्यों नहीं बोल रहे हो सब? Tan 3 theta. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Tan pi by 3 का वैल्यू ये आपका सब थीटा हो गया. हाँ, tan pi by 3 वैल्यू, tan 60 डिग्री वैल्यू. क्या है? आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर मैथ्स नहीं मत पढ़ो ना. ये थोड़ी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं बताते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे. इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे जो इक्वेशन मिला आपको, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3. आपका इधर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 6 तो क्या करना पड़ेगा? square. स्क्वायर करना पड़ेगा. तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, अदरवाइज पावर 6 आपको नहीं मिलेगा. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, देन टेक देयर सम, सॉरी सिंपलीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इट इज a minus b होल स्क्वायर. कितना होगा? 9 tan square theta plus tan raised to 6 theta a square plus b square minus 2ab. 2ab में आएगा आपको 6 tan theta into tan cube, that is tan raised to 4 is equal to ये 3 times, मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा into a minus b whole square, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, that is 1 square 1, 3 tan square theta whole square, 9 tan raised to 4, then minus 2ab, 6 tan square theta. ठीक है. तो इसको थोड़ा ऑर्डर में रखो. tan पावर 6 tan raised to 6 theta, मतलब ये आपको मिल गया. then power 4, power 4 में here you have 6 tan raised to 4 और this one right side में 27 tan raised to 4, left side में minus 6 tan raised to 4. if you take to left side तो क्या हो जाएगा? -33. minus 33 tan raised to 4. ये भी आ जाएगा. ये हो गया, ये हो गया. then square term here 9 tan square theta left side में, right side में minus 18 tan square theta, take to left. तो 9 plus 18, 9 plus 18, 27 tan square theta बचा क्या? 3. राइट साइड में बचा क्या? 3 into 1, 3. तो आंसर कितना? 3. Anything else? और कुछ है क्या? लास्ट टाइम क्या किए थे?
लास्ट टाइम क्या किए थे? लास्ट टाइम क्या हुआ था? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। 4 फॉर्मूले बताया था। sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d। इसके बाद क्या हुआ था? रिजल्ट्स कुछ किए थे? सर इन ट्रायंगल वाले आइडेंटिटीज के थे। A plus B plus C equals to pi. साइन इन- 2a हाँ प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c सर वो किया था। हाँ, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c तो 4 sin a sin b sin c। Summation of cot A by 2 equals to product of cot अच्छा, A. वहां तक मतलब 7 8 रिजल्ट्स मैंने कराया था, है ना? Yes, sir. ओके। और कुछ कराया था इसके बाद कि नहीं? नहीं सर। नहीं। ओके। The transformation over today will do function domain range। ये होता है क्या? फंक्शन डोमेन एंड रेंज। Here we will discuss about 6 functions that already know: sine, cos, tan, cot, cosecant, sec. Now question is what is domain? Definition of domain is if y is equal to f of x, y is the function of x. If y is equal to function of x, then the set of values of x for which f of x defined, the set of values of x for which f of x defined is called domain of f. This is the definition. What is the definition of domain? If y is equal to f of x, then the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x. First write down this, then बताता हूँ domain क्या होता है। लिख लिए? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? For an example,
सपोज f of x इज द 1 by x, तो डोमेन क्या होगा? x not equal to 0. x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सो 0 उसके डोमेन में नहीं है होगा, बाकी कौन होगा? ऑल domain रियल क्या नंबर्स। तो डोमेन क्या लिखेंगे? df मतलब डोमेन ऑफ f ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है। तो क्या होगा? रियल नंबर माइनस 0। यस, ऑल रियल नंबर माइनस और एक्सेप्ट 0। कोई भी रियल नंबर आ सकता है, x के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, बट 0 रख नहीं पाएंगे। देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द ऑल रियल नंबर, माइनस लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्ट। ओके, और यू कैन राइट ऐसे माइनस साइन भी दे सकते हो, बट माइनस थोड़ा प्रॉपर्ली यूज नहीं होता है सेट में, प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए डिफरेंस लिखते हैं, बट इफ यू गिव दिस साइन आल्सो मैनेजेबल। तो टोटल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसको आप सेट वाइज मतलब और कोई फॉर्मेट में लिख पाओगे? यू मे नो, आप लोग का ये भी चल रहा है, वेविकर मेथड चल रहा है, तो इंटरवल आपको पता है? यस सर। Yes, sir. हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर? सर 2, ओपन एंड क्लोज्ड। वन ओपन एंड क्लोज, यस। सेमी ओपन वाला? हाँ सर, सेमी ओपन भी पढ़ा। There four different. One is the both closed, both open. ऐसे एक होता है both closed, both open, left close, right sorry, left closed, right open, और left open, right close. ऐसे 4 टाइप का होता है। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट? और कैसे लिखोगे? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 दोनों ओपन, यूनियन 0 to infinity ओपन। Very good. You can write like this also. माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे ओपन होगा, क्लोज रखेंगे तो क्या होगा? 0 इंक्लूड हो जाएगा। यूनियन फिर 0 ओपन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होता है, बट इधर 0 क्लोज रखोगे तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए 0 को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, सपोज f of x इक्वल टू 2 minus x का रूट ओवर, व्हाट इज द डोमेन? इसका डोमेन क्या होगा? x should be less than equal to 2। ये डिफाइंड होने के लिए आपका 2 minus x must be greater than equal to 0। ये नेगेटिव होता है तो अंडर रूट आपका डिफाइंड नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो दिस वन डिफाइंड ओनली व्हेन 2 minus x more than equal to 0 implies what? x value less than equal to 2। तो हाउ टू राइट इन इंटरवल? तो ये सब एक एक सेट होता है। हाँ, इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे? ओपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 क्लोज्ड। x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज होगा, माइनस इन्फिनिटी ओपन होगा। तो दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन ऑफ f, दिस फंक्शन इज व्हाट? माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस इन्फिनिटी ओपन 2 क्लोज। This is the domain. This is the domain. Okay, for which your function defined. समझाइए? आपको क्या चेक करना है? कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? तो टोटल रियल से उसको हटा दो, जो पोर्शन के लिए वो अनडिफाइंड हो रहा है। जैसे ये when x value more than 2, ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो मोर देन 2 वाले को मैंने हटाया। और यू कैन राइट x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो यू कैन राइट आइदर सीधा करो नहीं तो उल्टा करो। जैसे यहाँ पे मैंने उल्टा किया था, x इक्वल टू 0 का मैंने टेस्ट नहीं किया था कहाँ पे डिफाइंड होगा,
मैंने टेस्ट किया था कहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा, यहाँ whenever x equal to 0 दिस वन अनडिफाइंड, बाकी सबके लिए डिफाइंड। तो इसका डोमेन हो गया टोटल रियल नंबर सब एवरीथिंग, एवरीथिंग मींस टोटल रियल नंबर अदर देन 0, बराबर। Suppose f of x equal to x square. What is the domain? F of x is equal to x square. Domain क्या होगा? What is the domain? आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, कौन सा एक्स के लिए आपका एक्स स्क्वायर डिफाइंड नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, कहाँ पे एक्स स्क्वायर अनडिफाइंड होता है, कौन सा एक्स के लिए। 1/0 सॉरी 1/0 1/0, वो तो इटसेल्फ अनडिफाइंड, उसको कैसे लेंगे, हम डिफाइंड चीज को अंदर डालते हैं ना। जब 1/0 आप बोल रहे हो दैट इटसेल्फ अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, जिस दैट टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हमारे पास नहीं है, हम कैसे डालेंगे उसको, वो तो आपके आर में नहीं है ना। आर में क्या है, व्हाट इज जो रियल नंबर, ये जो हम जो बता रहे हैं सब रियल नंबर के ऊपर बता रहे हैं। आपका आर क्या है, आर को क्या लिखते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, बट दोनों साइड में ओपन इंटरवल दिया जाता है, जैसे ये ओपन का मतलब क्या है, जो नहीं आएगा। तो जब हम टोटल रियल नंबर आर, आर में हम लिखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब यहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, दैट्स व्हाई इट इज अनडिफाइंड। तो वो चीज आप डाल नहीं पाओगे, आपके पास नहीं है वो चीज। बाकी बताओ, हम बोलते हैं टेंस टू इंफिनिटी, मतलब वहां तक हम जा पाएंगे, एग्जैक्ट उस वो प्लेस पर हम नहीं पहुंच पाते। तो एक्स स्क्वायर एवरीवेयर डिफाइंड, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होता है। तो डोमेन क्या होगा, मैं एक्स की जगह इधर कुछ भी डालूंगा आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर एवरीवेयर डिफाइंड, तो डोमेन क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आर हो जाएगा, दिस वन इटसेल्फ आर, सॉरी यहाँ पे जीरो एक्सक्लूड था, व्हाट यू आर सेइंग दैट इज राइट, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और इट इज कॉल्ड आर। ठीक है,
अच्छा, अब आइडिया मिला व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज ए सेट। ये जो हम जो भी लिख रहे हैं ये सब सेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं। जो भी कुछ लिख रहे हैं वो सेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, whether this one or this or this or this, जो भी कुछ लिख रहे हैं। इवन if you are writing r, that also set of real numbers। r को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एवरीथिंग these are the set। तो डोमेन इज द सेट ऑफ values of x for which f of x defined। Any doubt on domain? Any doubt on domain? Have any doubt? No, sir. और now come to range। What is range? Range क्या होता है? If y is equal to f of x, then set of values of y are called range of f of x। डोमेन x का वैल्यू होता है, रेंज y का वैल्यू होता है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y का जो सेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। ओके, इट इज लाइक मिनिमम से लेके मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम इज कॉल्ड रेंज। अब बताओ x स्क्वायर का रेंज कितना होगा? रेंज को हम ऐसे डिफाइन लिखते हैं rf। rf मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। 0 to infinity including 0। x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका रेंज कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम 0 0 to infinity। इंफिनिटी। इंफिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। 0 included। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। 0। मैक्सिमम वैल्यू हम बोल नहीं पाएंगे, इट्स टेंस टू इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी, एग्जैक्ट हम बोल नहीं पाएंगे, बट मिनिमम वैल्यू एग्जैक्ट यू कैन टेल दैट इज 0। अब बताओ इसका क्या होगा रेंज? 0 to infinity। 0 to भी स्क्वायर रूट वैल्यू, इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव होता है, आउटसाइड वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। ये भी 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, 0 क्लोज इंफिनिटी ओपन। इसका क्या होता है रेंज? the same। 0 to infinity open। 0 to infinity open। Sir, minus infinity to infinity but not including 0। Yes। तो आपका x के जगह नेगेटिव डालूंगा तो टोटल वैल्यू नेगेटिव होगा ना। तो आप जो बोल रहे थे ना 0 to infinity, इसका मतलब आप नेगेटिव आपके रेंज में नहीं है, बट व्हेनेवर x नेगेटिव, टोटल तो आपको नेगेटिव देगा। तो ये सब कुछ मिलेगा, x के जगह कुछ भी डालो, मतलब 0 डाल नहीं पाओगे। 0 डालोगे तो टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, पहले तो 0 तो डाल नहीं पाओगे, बाकी ये वैल्यू कभी भी 0 दे नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन आपको 0 लाने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे न्यूमरेटर 1, तो ये वैल्यू कभी भी 0 दे नहीं पाएगा, बाकी सब कुछ देगा। तो रेंज होगा ऑल रियल नंबर अदर देन 0। डोमेन रेंज इसका है f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, इसका रेंज क्या होगा? f of x is equal to x cube minus 3, उसका रेंज क्या होगा? -3 to infinity। -3 to infinity। Sir, नहीं all sir। Minus infinity to infinity। Sir, all real numbers। f of x equal to x cube minus 3, क्या होगा? -3 to infinity, Minus infinity to infinity। ऑल रियल नंबर है ना? yes sir। ऑल रियल नंबर, ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है,
एक्स क्यूब का रेंज कितना होगा? वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ देता है, तो एक्स क्यूब का रेंज माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिटी, और यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल रियल नंबर दे देगा। f of x equal to x to the power 10 plus 10, रेंज कितना होगा? Real. Real numbers. All real numbers. Real numbers. x power 10 plus 10, So 10 to infinity. 0 to 10 infinity. 10 to infinity. They're all real numbers. all real, Real all number. real, 0 to infinity, 10 to infinity. अच्छा, those said all real, मुझे बेटा एक कोई भी वैल्यू दे दो, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू दे दो मुझे। When you are telling all real, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आएगा, तो मुझे कोई एक नेगेटिव वैल्यू दे दो, कोई x के लिए मुझे इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, दे दो। तो पॉजिटिव ही आएगा कभी भी। मतलब 0 टू इंफिनिटी, कोई x के वैल्यू के लिए मुझे 0 दे दो, f ऑफ x आपका 0 होना चाहिए, कोई भी x के लिए बता दो। आप x क्या रखोगे जिसके लिए ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा? मिलेगा? नो सर। नहीं No, मिलेगा। sir. x पर 10 कहां से स्टार्ट होता है? उसका रेंज क्या होगा? 10 to infinity. x पर 10 उसका रेंज क्या 0 होता to है? infinity होगा x power 10 का। ये 0 से लेके कोई भी इवन पावर 0 से लेके इंफिनिट तक जाता है, प्लस 10, तो 10 0 प्लस 10 प्लस इंफिनिट प्लस 10, यही होता है ना? तो 0 प्लस 10 ये 10 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी प्लस 10 अगेन इंफिनिटी, दैट्स व्हाई 10 टू इंफिनिटी। समझाइए? यस सर। तो ये आपका डोमेन एंड रेंज, कुछ एग्जांपल देना है तो लिख दो। अब हम डिस्कस करेंगे टिगो का डोमेन एंड रेंज। डन। ड्रॉ करो। Okay. So here y or f of x is the sin x, cos x, tan x,
cot x sec x, हाँ. अब मुझे बताओ sin x for what value of x it is undefined. तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? एक क्वाड्रेंट आपको चेक करना पड़ेगा. जस्ट यू हैव टू चेक योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड हो गया मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में डिफाइंड होगा. इफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 के अंदर वो डिफाइंड हो जाएगा मतलब इसके बाद क्या होगा? इसका वैल्यू इधर ही आता है, फिर नेगेटिव वैल्यू इधर आ जाता है, इसका नेगेटिव इधर आता है. वही वैल्यू का नेगेटिव ये दोनों में होता है, यही वैल्यू इसमें रिफ्लेक्ट करता है. तो एक बार 0 to π/2 डिफाइंड हो गया मतलब अनकंप्लीट रोटेशन में पूरा डिफाइंड होगा. वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 0 से लेके 360 डिफाइंड हो गया, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी एंगल लाइज इन बिटवीन 0 to 360. दुनिया का जितने सारे एंगल्स होता है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, एवरीथिंग लाइज इन बिटवीन 0 to 360. 360 से कुछ और अलग एंगल नहीं मिलता है. 0 से 360 से कोई अलग एंगल नहीं मिलता है. इफ यू इनफैक्ट इफ यू गो फॉर 1000 डिग्री, वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंट टू व्हाट? आपको कितने 2 कंप्लीट रोटेशन आएगा प्लस 280 डिग्री, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 280 डिग्री. तो फिजिकली 1000 डिग्री आप ड्रा नहीं कर पाओगे. 1000 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार 2 बार रोटेट करना पड़ेगा. 360 प्लस 360 720 प्लस 280 तक आना पड़ेगा. तो 360 से कुछ 0 to 360 सेटिस्फाई कर गया मतलब आपका कहीं पे और रुकेगा नहीं, एवरीवेयर से डिपेंड हो जाएगा. ठीक है? नहीं, आपको 0 to 360 के अंदर जितने बार वो अनडिफाइंड चीज आएगा ना, फिर आगे जाके उसको हम रोटेट करते जाएंगे. सपोज यहाँ पे अनडिफाइंड हुआ, सपोज लेट अस टेक ए एंगल पर अनडिफाइंड हो रहा है, ए एंगल पर, फिर मैं जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाऊंगा फिर अनडिफाइंड होगा. अब मुझे बताओ sin x कहां पे अनडिफाइंड होता है? होता है जस्ट आप 0 to 90 के अंदर ले लो, चेक करो एनीवेयर डिफाइंड अनडिफाइंड और नॉट. कोई जगह पर वो अनडिफाइंड हो रहा है तो बताओ. सर नहीं हुआ. नहीं हो रहा है. 0 to 90 के अंदर वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है मतलब आगे कहीं पे भी अनडिफाइंड हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू मिलता है इसमें वही वैल्यू मिलता है, इसमें उसका नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है. बस 0 to 360 डिफाइंड हो जाएगा, आगे कहीं पे रुकेगा नहीं, एवरीवेयर डिफाइंड. तो डोमेन क्या लिखेंगे? रियल नंबर्स. sin थीटा और sin x डिफाइंड एवरीवेयर, दैट मींस इट्स डोमेन होगा r. r लिखो, नहीं तो कोई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिखता है तो भी लिख सकते हो. cos x का सर रियल नंबर्स. और रियल नंबर, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता है. तो cos x also r. tan सर tan 90 degrees. 90 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है. और कहां पे? सर एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90. इधर होता है, इधर भी होता है, दो जगह होता है. मतलब पूरा y एक्सिस में वो अनडिफाइंड होता है. y एक्सिस को हम क्या लिए थे? फर्स्ट सेकंड क्लास में हम किए थे. y एक्सिस को क्या माने थे? y एक्सिस में क्या क्या एंगल्स आते हैं? 92 सर. यस, हाँ. सर मैं Multiples of डिग्री 90. मल्टीपल ऑफ 90. 90. तो 2 into 90 आता है क्या? सर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90. Odd multiples of 90. Y axis is the odd multiple of 90. 2n plus 1 into pi by 2n belongs to integer. ठीक है, पूरा y axis. X axis क्या था? X axis का एंगल क्या था?
यहाँ पे कौन सा एंगल होता है? इसका फर्स्ट Zero. एंगल क्या होता है? इधर 0. 0, फिर 180 डिग्री, 5, 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 Even पाई। multiples of pi. ये क्या था? एक्स एक्सिस क्या था? कौन सा एंगल दे रहा है? N pi. n पाई, फिर n बिलोंग्स टू y एक्सिस होता है ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई, ये होता है इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई, इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई, सॉरी ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई बाय 2, ये होता है इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई बाय 2, तो इसलिए n पाई होता है। तो x एक्सिस n पाई, y एक्सिस ऑड पाई बाय 2। तो आप पता है कि tan x y में अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब डोमेन क्या लिखेंगे? रियल माइनस ऑड पाई बाई 2. Here minus odd pi by 2, n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer, ये लिखना जरूरी है। n आप belongs to integer नहीं लिखोगे फिर कोई नेचुरल नंबर ले जाएगा, आपका आधा आंसर मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है। कॉट, कॉट कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? सर एन पाई. ट्विंस कॉट मतलब साइन 0 होना चाहिए, कॉट होता है कॉस बाय साइन, साइन जब 0 होगा कॉट अनडिफाइंड होगा, साइन ये दो जगह पर अनडिफाइंड होता है, मतलब एक्स एक्सिस पर अनडिफाइंड, सॉरी साइन एक्स एक्सिस पर 0 होता है तो कॉट अनडिफाइंड होगा। क्या लिखेंगे? रियल माइनस 2 पाई. रियल माइनस एन पाई. N pi. सेक थीटा और सेक एक्स क्या होगा? एवरीवेयर. सेक एक्स क्या होता है? सर एक्सेप्ट 0. 1 by cos x, cos x जहाँ पे 0 होगा सेक एक्स अनडिफाइंड होगा। 0 cos x degree. कहाँ पे 0 होता है? 90 degree. 90, 90 और इधर दोनों जगह होता है, मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस को रिमूव करेंगे, क्या लिखेंगे? Real except 2n plus 1 pi 1 by plus 2. 1 into pi by 2, okay, where n belongs to cosec x, Real minus N. Real minus n pi. real minus n pi। समझा ये डोमेन? जिसको समझ में आ गया नथिंग टू रिमेम्बर, जिसको नहीं समझा यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। Tell me if you have any doubt. बराबर। Now come to range. रेंज के लिए क्या करेंगे? कोई चीज करेंगे, 0 to 90 के अंदर कितना वैल्यू आपको दे रहा है, कोई भी फंक्शन उठाएंगे मतलब ये ठीक होगा, बाकी नहीं। 0 to 90 के अंदर जो भी वैल्यू देगा, फिर ये चारों क्वाड्रेंट्स में कोई एक क्वाड्रेंट तो कोई एक दो क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव होगा, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोई भी आप उठा के देख लो। जैसे साइन ये दोनों में पॉजिटिव है दोनों में नेगेटिव, कॉस ये दोनों में पॉजिटिव है दोनों में नेगेटिव, तो 0 to 90 के अंदर जो भी वैल्यू मिलता है उसका नेगेटिव भी इंक्लूड होगा, वही उसका रेंज देगा, नेगेटिव पार्ट एज वेल एज पॉजिटिव पार्ट। इसके बाद और कुछ नहीं आ सकता है, उतना ही वैल्यू होगा। अब साइन का रेंज बताओ कितना होगा, कहां से कहां तक जाएगा?
सर माइनस -1 to 1. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 तक दिया था। साइन का टेबल देखोगे 0 देन हाफ देन 1/√2 देन √3/2 देन 1। तो 0 to 90 होते होते वो 0 से लेके 1 तक दिया था। इसके बाद ये 1 से लेके 0 तक होगा। इसके बाद इधर -1 से लेके 0 तक होगा, सॉरी मतलब 0 से लेके -1 तक होगा, फिर -1 से लेके 0 तक होगा। इसका मतलब साइन का रेंज होगा -1 से लेके +1 तक। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? -1 से लेके +1। क्या इंटरवल क्या दूंगा? Which interval I have to use here? Sir, closed. Closed. इसके अंदर कितने वैल्यूज है? infinity. ओके, ऐसा नहीं कि 3 वैल्यूज -1 0 and 1, ऐसा नहीं। ठीक है, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रियल वैल्यूज इन बिटवीन -1 to +1। cos का Same होगा क्या sir. होगा? यस, -1 से लेके +1। cos भी उतना ही देता है। tan Real numbers. क्योंकि 0 से स्टार्ट होके वो 90 तक जाते जाते क्या होगा? इंफिनिट की तरफ चला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके इंफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव मींस -इंफिनिटी से लेके 0, मतलब सब कुछ आ गया। तो ऑल रियल। कट तो same Real. होगा। सेक थीटा, सेक थीटा का रेंज कितना होता है? Sir, real -1 to 1. ओके, आपका sec x क्या होता है? 1/cos x। cos x का रेंज रहा -1 से लेके +1। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1, उसको क्या बोलते हैं? और थिंक अबाउट 0 to 1, मतलब यू कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, क्या बोलते हैं उसको? whole number. दोज वैल्यूज लाइज इन बिटवीन 0 to 1, उसको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, उसमें आप फ्रैक्शन a/b रखोगे फॉर्मेट, तो आपका न्यूमरेटर ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन डिनोमिनेटर होता है, एक्सेप्ट 1 केस छोड़ के। ओके, तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल रखोगे क्या होता है? Improper. इम्प्रॉपर का रेंज कितना होता है? कहां से कहां तक होता है? Greater than 1. ग्रेटर देन 1। प्रॉपर होते हैं Or less than -1. यस। तो sec x क्या होता है? 1/cos x। cos x रहता है -1 से लेके +1। इसके अंदर cos x होता है, ये ऊपर लिखा है इसमें, cos x होता है -1 से लेके +1, इसके अंदर रहता है। sec x इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब sec x उसका रेसिप्रोकल होगा, वो वैल्यू 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होता है मतलब कहां तक जाएगा? टुवर्ड्स इंफिनिटी। Infinity. और नेगेटिव केस में -1 से कम होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? रेंज को क्या लिखेंगे? रेंज को क्या लिखेंगे? सर ऐसा लिख सकते हैं -infinity to infinity minus close bracket -1 to 1. माइनस क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, इज इट राइट? वो क्या किया? टोटल रियल नंबर पूरा 4 सेट से इतना हटा दिया। इज दैट राइट और रॉन्ग?
और एनी अदर आंसर तो बता। सर करेक्ट लग रहा है। करेक्ट लग रहा है। अच्छा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 टू +1, तो आपके आंसर में +1 इंक्लूड है कि नहीं है? सॉरी नहीं सर। आपके आंसर में +1 इंक्लूड है कि नहीं है? इसमें +1 इंक्लूड है कि नहीं है? सर ओपन इंटरवल होना चाहिए -1 और 1 पे। हाँ ठीक है, बट इसमें 1 इंक्लूड है कि नहीं है, ये बताओ। सर जो लिखा है उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है और -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन होना चाहिए। बट सेक थीटा तो आपका इंक्लूड होगा ना, सेक थीटा 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? Yes. सेक थीटा 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? व्हेन cos थीटा 1 होगा सेक थीटा भी 1 होगा। Yes. इसका मतलब आपका आंसर में 1 आना चाहिए, बट इन दिस केस आपका इफ यू यूज क्लोज ब्रैकेट, आप मतलब -1 +1 दोनों को हटा दिए, बट -1 +1 दोनों रहना चाहिए, तो आप ये लिखोगे, So open bracket होगा. ओपन ब्रैकेट लिखोगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं लिख पाओगे। और कैसा लिख सकते हो? रियल -1 to 1 ओपन। रियल, हाँ वो तो ठीक है, दिस वन इटसेल्फ रियल। और कैसे लिखोगे? इसको ही रियल बोलते हैं ना, -∞ से +∞, तो बेटर आप r माइनस करो, वो अच्छा मतलब ये होता है। और क्या लिखोगे? -∞ to -1 यूनियन ब्रैकेट बताओ। ओपन एंड क्लोज्ड। यूनियन 1, ∞ क्लोज्ड ओपन। राइट, मतलब वही क्या, मतलब ये आपका क्वेश्चन नहीं था, तो -∞ से लेके -1 पर क्लोज होगा, क्योंकि -1 इंक्लूडेड है। -1 क्लोज, अगेन अनदर सेट, सेकंड सेट 1 से लेके इंफिनिट तक 1 क्लोज। ठीक है, कोसेक का क्या होगा? सर सेम होगा. साइन कॉस का रेंज सेम, तो सेक कोसेक का रेंज भी वही होगा। राइट, ठीक है, डन। डन, अब करो। Yes sir. ये डोमेन रेंज जिसको समझ में आया, नथिंग टू रिमेम्बर, बट जिसको नहीं समझा वो याद रखोगे, अदरवाइज नहीं होगा ये चीज। बाय द टाइम फिर ये आपको याद रह जाएगा।
नेक्स्ट पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक What is periodic function? If f of x plus t is equal to f of x, then function f of x is called periodic function. If f of x plus t is equal to f of x, then function f of x is called periodic function. मतलब कुछ समझाइए? नहीं सर. नहीं. Let f of x equal to sin x. Let us take f of x is the sin x. What is f of x plus 10 pi? f of x plus 10 pi को क्या लिखेंगे? f of x sin x. Sin of x plus 10 pi, मतलब x के जगह में x plus 10 pi लिखेंगे ना? yes sir मतलब sin 10 pi plus theta क्या होता है? sin theta Sin theta. This is sin x. Sin x मतलब you can write f of x. Now f of x plus 10 pi is the sin x. Sorry, is equal to f of x. तो हम क्या बोलेंगे? Sin x is the periodic function. Hence, f of x is equal to sin x with a periodic function. Okay. Then f of x is called periodic function and t is called period of f of x. And here t must be greater than 0. t नेगेटिव नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? t नहीं, आप इधर t रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, बट यहाँ पे mod t is called आप Positive. mod t is called period of function. आप इधर t नेगेटिव रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, t को नेगेटिव रख सकते हो, बट आपका mod t क्या होगा? पीरियड. क्योंकि पीरियड हम आगे के लिए बताते हैं, पीछे के लिए नहीं बताते. ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा? अदरवाइज इसको रखो t ग्रेटर देन 0. x प्लस t ग्रेटर देन 0 रखो, दैट इज ये रहेगा, आपको समझ में आसान रहेगा. इफ f of x is the sin x, sorry, f of x plus 10 pi, यहाँ पे आपका t 10 pi मिला. ठीक है, तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन. अब पीरियड क्या होगा? 2 pi नहीं, अब फिलहाल अभी ये 10 pi बोलेंगे. 2 pi जो होता है ना वो अलग होता है, हम आएंगे उसके ऊपर आएंगे. समझ में आया? If f of x plus t is equal to f of x, then function is called periodic function and t is called period of f of x. आप जो बता रहे हो आप फंडामेंटल पीरियड बता रहे हो. You are not telling about period, you are telling about fundamental period. ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने f of x को sin x रखा. I'm finding f of x plus 10 pi. f of x plus 10 pi मिला आपको sin of x plus 10 pi.
10 pi मतलब 5 complete rotation, मतलब it is equivalent to 0. ठीक है, तो that becomes sin x. Sin x मतलब f of x. So what you got here? F of x plus t is equal to f of x. So here you can call sin x is the periodic function. That's you can call. And इसका period इसके हिसाब से 10 pi होगा. But those said 2 pi. 2 pi है. 2 pi is the fundamental period. वो पार्ट पर मैं आ रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये लिखो. सपोज f of x minus 2 is equal to f of x, तो पीरियड क्या होगा? टू। बट ये तो ये फॉर्मेट नहीं दे रहा है. -2। -2 का पीरियड नहीं होता. एक्चुअल 2 होगा. क्या करोगे? रिप्लेस x को चेंज कर दो x plus 2. रिप्लेस x एज x plus 2. x पे जगह x plus 2 डालो. क्या मिलेगा आपको? ये क्या चेंज हो जाएगा? x f of x. इधर क्या होगा? f of x. f of x plus 2. रिप्लेस x एज x plus 2. x के जगह x plus 2 डाल दो. तो ये हो जाएगा x plus 2 minus 2, मतलब x हो जाएगा, ये x plus 2 आ जाएगा. अब आ गया So the f of period x 2 equal to f होगा. of x plus t. तो पीरियड क्या होगा? 2. तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं f of x equal to f of x plus t, then t is called instead of t make it mod t is called period of f of x. चलेगा? Yes sir. If f of x plus t, इधर t आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x plus t is equal to f of x, then the function f of x is called periodic function and mod t is called period of f of x. ठीक है? अच्छा, and t is not equal to 0. t 0 होगा तो क्या होगा? सपोज t को मैंने 0 ले लिया तो ऑलवेज लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा. Yes sir. If you take t as 0, then left side भी f of x हुआ, right side f of x, तो LHS equal to RHS. तो दुनिया का हर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा. इसलिए t is not equal to 0. t must be greater, इसलिए मैंने रखा था greater than 0, but mod t रखेंगे तो आपका less than 0 होगा भी चलेगा, but 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है? और एक होता है फंडामेंटल पीरियड. ये जो मैंने बताया ये पीरियड बताया. और एक होता है फंडामेंटल पीरियड. वो क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड is the period f of x which is least fundamental period is the period of f of x which is least value of t. t मतलब अपन जो ये पीरियड t का सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगा दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड.
टी का सबसे जो छोटा वैल्यू होगा दे पाएगा, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। पीरियड कुछ भी हो सकता है, बट सबसे छोटा वैल्यू जो देगा दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। समझा? फंडामेंटल पीरियड इज द पीरियड इटसेल्फ, बट टी का सबसे छोटा वैल्यू न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू व्हिच इज बेटर लिख दो न्यूमेरिकली लिस्ट। न्यूमेरिकली लिस्ट मतलब Real value. रियल वैल्यू। Suppose 2 and 8, which one numerical list? In between 2 and 8, which one numerical list? 2. In between -2 and 8, which one numerical list? 8. -2. -2. -2. Okay. -2 is the, इसका मॉडुलस रखेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। -2 and -8 numerical list। -8 मॉड करेंगे तो -2। numerical Minus list is two. the So minus -8. ना, न्यूमेरिकल लिस्ट मतलब पॉजिटिवली लिस्ट जिसका मॉडुलस वैल्यू छोटा रहेगा। तो पहले मॉड लेना पड़ेगा सबका। हाँ, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा, यू हैव टू टेक मॉडुलस, इसलिए मैंने जो ये दिया था ना मॉडुलस में रखा था। न्यूमेरिकल लिस्ट मतलब पॉजिटिवली लिस्ट जिसका मॉडुलस वैल्यू छोटा होता है उसको बोलते हैं लिस्ट वैल्यू। सर हम लोग उसे क्लोजेस्ट टू 0 भी बोल सकते हैं ना? हाँ, क्लोज टू 0 बट नेगेटिव साइड में नहीं। हाँ ठीक है, चले वो भी है जो 0 के तरफ आ रहा है वही लिस्ट होगा। अब दोनों साइड में, आइदर पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से। आप यहां से 10 किलोमीटर आगे जा रहे हो, 3 किलोमीटर पीछे जा रहे हो, लिस्ट कौन सा होगा? नहीं सॉरी, उल्टा बोला, आगे 3 किलोमीटर आगे जा रहे हो, 10 किलोमीटर पीछे जा रहे हो, लिस्ट कौन सा 3 होगा? किलोमीटर। तो पीछे जा रहे हो तो माइनस में आ रहा है ना, नेगेटिव में आ रहा है, बट लिस्ट डिस्टेंस कौन सा दे रहा है? डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो उसका मॉडुलस कंसीडर कर रहे हैं हम, वेक्टर नहीं कि हम ऐसे रखेंगे तो पॉजिटिव वेक्टर, ऐसे रखेंगे तो नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन ये नहीं होता है ना। अच्छा, तो सपोज -2 and 2 दोनों सेम हो सर, दोनों हो गया आंसर। both are numerical equal, तो 2 के साथ both are numerical equal। here numerical list मतलब -2 जाएगा, not -8। numerical list मतलब किसका मैग्नीट्यूड लिस्ट होगा, किसका मॉडुलस वैल्यू छोटा होगा। ठीक है, ओके। फंडामेंटल पीरियड इज द लिस्ट पीरियड। सर हाँ, तो आपने इसके पहले f(x + 10π) दिया था, तो उसका फंडामेंटल वैल्यू फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? आप खुद बताओगे। सबसे छोटा कौन सा इंटरवल रखोगे जिसके लिए आपका साइन रिपीट करेगा? सर 2π। वो ग्राफ करेंगे तो थोड़ा आइडिया होगा, इसके बाद हम अभी ग्राफ करेंगे। तो ये ग्राफ से पहले मैंने बताया तो क्या पीरियोडिसिटी आपको ग्राफ के बाद पता चलता है। ठीक है, यू विल गेट प्रॉपर आइडिया आफ्टर ग्राफ। आपका साइन f(x) मैंने sin x रखा था। ठीक है, व्हाट इज f(x + 4π)? sin x + 4π। sin x + 4π मतलब sin 4π + x कितना होता है? sin x। sin x, तो f(x) f(x + 8π) और 6π रखो, क्या आएगा? वही f(x) होगा। f(x + 9π)? f(x) f(x) + π। प्लस पाई, 9π मतलब पाई होता है। पाई + x कितना होता है?
दिस इज sin 9 pi plus x. sin 9 pi plus x मतलब sin pi 10 pi plus plus x. x. sin pi plus x कितना होता है? minus sin x. Minus sin x, which is not equal to f of x. ठीक है? What is sin x plus 2 pi? Sorry, f of x plus 2 pi. F of x. F of x. What is f of x plus pi? Minus f of x. Minus of f of x. Again, which is not equal to f of x. ठीक है? इसका मतलब 9 pi पर वो पीरियोडिक नहीं है. sin x not periodic of period 9 pi. 9 pi में पीरियड नहीं होता है. 4 pi पे पीरियड हो रहा है, 6 pi पे हो रहा है, 2 pi पे हो रहा है, pi पे नहीं हो रहा है. तो among these which one list? सबसे छोटा कौन हुआ? 2 pi. 2 pi. So 2 pi is called fundamental period of sin x. 4 pi period बोलेंगे, 6 pi period बोलेंगे, 100 pi भी period बोलेंगे, but fundamental period नहीं बोलेंगे. Fundamental period कब बोलेंगे? सबसे जो लिस्ट होगा. And least value is the 2 pi. 2 pi से कम वाले में रिपीट नहीं होगा. 2 pi से कम कोई भी वैल्यू पर वो साइन ग्राफ आपका रिपीट नहीं करेगा. That's why आपका सबसे छोटा वैल्यू मिला 2 pi for which your f of x in this case repeating मतलब सेम आ रहा है. f of x plus t is equal to f of x आ रहा है. So 2 pi is the आपका फंडामेंटल पीरियड. बट 4 pi 6 pi 100 pi 10 pi इसको हम पीरियड बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड नहीं बोलेंगे. Is that clear? फंडामेंटल पीरियड इटसेल्फ पीरियड, बट सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए. इससे और कोई छोटा नहीं होना चाहिए. और कोई उससे छोटा हो जाएगा देन प्रीवियस वन नॉट इज द फंडामेंटल पीरियड. सपोज 2 pi से कोई छोटा वैल्यू के लिए आपका f of x दे देता है, then 2 pi will be not your fundamental period. उससे छोटा जो वही फंडामेंटल पीरियड होगा. बट ऐसा 2 pi से छोटा वैल्यू नहीं मिलता है. हम उसको अभी मतलब ग्राफ से पता चलता है. समझाइए? Yes, sir. Done? Graph. If you know graph, from graph only you can tell domain, range, periodicity, everything you can tell. So graph सबसे important होता है. First graph is the y equal to sin x. आप लोग सब 9th 10th में ग्राफ पेपर में ग्राफ करके आए हो. Suppose y equal to 2x plus 3. कैसे ग्राफ होता था? अब ग्राफ पेपर में ऐसे रखते थे, x को 0 डालो y 3 देता है, x 1 डालो y 5 देता है. फिर इसको ऐसे ज्वाइन करते हो ना, ऐसे किए थे ना? Yes, sir. मतलब y को 0 डालो, x इक्वल टू -3/2 ऐसे होता है. ये आपका 0,3 ऐसे, ये आपका 1,5
ऐसे करके फिर ज्वाइन करते हैं ऐसा। ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? हमें पता है कि 0 to 2 पाई के बाद वो रिपीट करता रहता है। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे -2 पाई से लेके +2 पाई। इनिशियल ग्राफ वही ड्रॉ करेंगे, इसके बाद देखते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस होता है डोमेन पार्ट, y एक्सिस होता है आपका रेंज पार्ट, क्योंकि y का वैल्यू रेंज में होता है, x का वैल्यू डोमेन में होता है। ठीक है, साइन थीटा का रेंज कितना था? -1 to 1 -1 से लेके +1, तो ये 1, ये आपका -1। ये थोड़ा प्रॉपर्ली आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम ग्राफ पेपर तो यूज नहीं कर रहे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 नहीं, साइन पाई मैंने बोला। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री 22/7 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इट इज न्यूमेरिकली कितना? 3.14, 3.14 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर। तो 3.14 मतलब ये आपका, ये जितना आप जो इंटरवल को आप पाई मान रहे हो उसका 1/3 रखो। सपोज आप 1 इधर डाल दोगे, ग्राफ ऑड लगेगा, ग्राफ प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि ये आपका 3.14, ये डिस्टेंस कैसे 1 होगा? तो इसका जो डिस्टेंस आप ले रहे हो उसका 1/3 डिस्टेंस रखो अप्रोक्सीमेटली, सो दैट वो बराबर लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन एज 1। ठीक है, अब बताओ। तो इन बिटवीन π/2 ये आपका 3π/2, ये होगा -π/2 -3π/2। साइन 0 कितना होता है? 0 π/2 कितना होता है? 1 पाई पर कितना होता है? 0 तो आपका ऐसे ग्राफ मिलेगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व होगा। ठीक है, तो ये आहिस्ता 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 बढ़ता रहता है, अप टू π/2 तक बढ़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, 0 तक आएगा। ऐसे लूप होता है, मतलब दिस इज हाफ लूप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -1 तो -1 तक जाता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है बट बढ़ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x 0 to 2 पाई। फिर -π/2 पर -1 होता है, फिर इधर 0 हो जाएगा, फिर ये 1 होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्ली करो, मेरा बोर्ड में इतना नहीं होता है। मैं आपको भी ग्राफ दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये पाई इंटरवल मैंने रखा 0 to पाई, पाई to 2 पाई, 2 पाई to 3 पाई, 3 पाई to 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, एंड
अरेंज इन द -1 से लेके +1 तक। बराबर। ठीक है, ये लाइन से ऊपर नहीं होगा, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, -1 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये इसके अंदर ही ग्राफ आपका बनता है। जब भी तो क्लियरली चेक करो आपका ग्राफ कहीं पे डोमेन क्या है, चेक करो। कहीं पे अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है। अनडिफाइंड मतलब आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई पोजीशन पर आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। एक बार 0 to 2 पाई होगा तो फिर क्या होगा, वही चीज रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -2 पाई से लेकर +2 पाई रखा, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन भी करा दिया। कहीं पे अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है क्या, ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है क्या? नहीं। तो एवरीवेयर ग्राफ एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस ग्राफ, कहीं पे डिसकंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, सो डोमेन क्लियरली पता चलता है कि ये टोटल रियल नंबर दे देगा। एंड आपका ग्राफ -1 से लेके +1 के अंदर ही है, y का वैल्यू -1 से लेके +1 के अंदर, तो इसका रेंज होगा -1 से लेके +1। नाउ इज इट पीरियोडिक ग्राफ? मैं इसका छोटा ग्राफ करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा, मतलब Yes, बड़े sir. रेंज लेके। तो यू गेट ग्राफ लाइक दिस। ऐसे ऐसे आपका ग्राफ होता जाएगा। ठीक है, तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, लाइक दैट। तो आप चेक करो सबसे कौन सा छोटा इंटरवल जिसके लिए ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है। जैसे मैं 0 to 4 पाई ले रहा हूँ, 4 पाई to 8 पाई, सिमिलर सेम ग्राफ मिल रहा है। यस सर। यस सर। 0 to 4 पाई जैसे ग्राफ मिला, 4 पाई to 8 पाई ऐसे ही ग्राफ मिला, तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड आप 4 पाई बोल सकते हो। मुझे आप सबसे छोटा इंटरवल बताओ जिसमें वो रिपीट कर रहा है। 2 पाई। 2 पाई। देखो 0 to 2 पाई जैसे ग्राफ मिला आपका, 2 पाई से लेके 4 पाई एक वही ग्राफ मिला, सेम ग्राफ। ऐसा नहीं कि ओनली यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम 0 से कंसीडर करोगे, ऐसा नहीं। अब कोई भी 2 पाई इंटरवल पकड़ो, जैसे कि π/2 से लेके 2 पाई प्लस π/2 जैसे ग्राफ मिल रहा है, नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल आपको वही ग्राफ मिल रहा है। चेक करो, ये आपका 2 पाई इंटरवल, ये भी 2 पाई इंटरवल, ये भी आपका 2 पाई इंटरवल। चेक करो, आपका ग्राफ रिमेन सेम। तो कोई भी पॉइंट से 2 पाई इंटरवल चेक करो, आपका ग्राफ सेम जाएगा। नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल सेम ग्राफ होगा। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम 0। आप π/2 टेस्ट करो, 20 डिग्री से टेस्ट करो, कहीं पे कोई भी एंगल से टेस्ट करो, आपका वही दे देगा, ग्राफ रिमेन सेम। तो फ्रॉम ग्राफ ओनली यू विल गेट डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी। डोमेन क्लियरली पता चल रहा है, रेंज भी आपको पता चल गया, फंडामेंटल पीरियड हुआ इसका क्या है इससे। और इफ यू टेक पाई इंटरवल, चेक करो, इफ यू टेक पाई इंटरवल 0 to पाई इंटरवल, पाई to 2 पाई, ग्राफ सेम है क्या? जीरो टू पाई इंटरवल, पाई से लेकर 2 पाई इंटरवल, ग्राफ सेम है क्या? ये सब नो, ये जो ग्राफ मिल रहा है उसका नेगेटिव पार्ट मिल रहा है ये, बट सेम नहीं है, उसका उल्टा मिल रहा है। सो इट इज नॉट सेम ग्राफ।
इट इज इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलर तो नहीं, सिमिलर में सेम जैसा दिखना चाहिए, बट हाँ इस साइड से ये करोगे तो सिमिलर होगा, उल्टा करोगे। रोटेशन बोल सकते हैं 180 डिग्री। हाँ, बट 0 to पाई का जितना मिला, पाई से लेके 2 पाई ऐसे ग्राफ मिला क्या? ये सब नो, नहीं सर, वैल्यूज डिफरेंट है। ये होता तो पाई आपका फंडामेंटल पीरियड हो जाता। सपोज इफ इट इज yes, इफ योर आंसर इज yes, देन आपका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा। बट नहीं हो रहा है तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। समझाइए? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था? व्हाट इज द साइन ऑफ माइनस थीटा? Minus sin theta. Minus sin theta. If you consider this side as theta, इस साइड को क्या कंसीडर करोगे? माइनस थीटा। माइनस थीटा। आप चेक करो, वो साइड में जैसे ग्राफ मिल रहा है, इस साइड में उसका नेगेटिव मिल रहा है। इसका 0 to पाई देखोगे ऐसे लूप दे रहा है, इसका 0 to पाई नेगेटिव में देखोगे उसका उल्टा दे रहा है, मतलब नेगेटिव में दे रहा है। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो ग्राफ से भी पता चलता है साइन ऑफ माइनस थीटा का, वेदर इट इज प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, वो भी पता चलता है। Done? अब करते हैं cos x। y equal to cos x। सर कॉस का भी सेम ही होगा ना? क्या ग्राफ? हाँ सर। नहीं, ग्राफ कैसे सेम होगा? cos 0 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। sin 0 0 था, ये cos 0 1 होगा, तो ग्राफ तो सेम नहीं होगा। सर ग्राफ थोड़ा शिफ्टेड होगा। हाँ, शिफ्ट करेगा, 90 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा, इसीलिए sin 90 प्लस मतलब 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा होता है, वो 90 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा। अब देखो cos का ग्राफ कैसे होगा, एक वही इंटरवल रखा, और cos 0 1 π/2 पर, 0 पाई पर, -1 3 π/2 पर, 0 2 पाई पर, -π/2 पर। तो आपका साइन जैसा ग्राफ आ रहा है, बट -π/2 से वो स्टार्ट कर रहा है। This is the graph of cos x। वही सिमिलर लूप जैसा आ रहा है, हाफ लूप जैसा आ रहा है, बट ये साइन मेरा इधर से, अभी इसमें भी साइन मिक्स करेंगे। आपका साइन ग्राफ कैसे था? ऐसे था। ऐसे मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ, मतलब ये this is the graph of sine, this is the graph of cos। ठीक है, तो मैं साइन ग्राफ को 90 डिग्री पीछे ले जाऊंगा तो आपका cos का ग्राफ आ जाता है।
बराबर। तो क्लियरली दिस इज कंटिन्यूअस ग्राफ। तो डोमेन रियल नंबर मिल रहा है, रेंज -1 to +1 मिल रहा है, एंड फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? ये ग्राफ का फंडामेंटल पीरियड क्या हो रहा है, कौन सा इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है? देखो इसका ग्राफ मैं इसमें ड्रा करूंगा तो ये -π/2 +π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 ऐसे। तो आपका ग्राफ ऐसा है। बताओ कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है? ये आपका 5, ये आपका 2π, ये आपका 3π, ये आपका 4π। देखो 0 to 2π जैसे दिया ग्राफ, 2π to 4π सेम ग्राफ दिया है ना। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2π। अच्छा यहाँ ये आपका कॉस का ग्राफ, ये आपका साइन का ग्राफ। ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, कौन सा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 45 डिग्री। 45 5/4। अब मैं 0 से लेके 5/4 टेस्ट करूंगा, किसका वैल्यू बड़ा होता है? cos x। cos x। तो जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसका ग्राफ ऊपर रहता है, जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा उसका y का वैल्यू बड़ा होता है ना। ग्राफ के हिसाब से सपोज ये पर्टिकुलर एंगल के लिए ये आपका साइन वैल्यू, ये आपका कॉस वैल्यू। तो कॉस वैल्यू ऊपर रहा तो जो जिसका ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो आप 0 to π/4 टेस्ट करोगे, आपका कॉस ग्राफ लाइज अबव द साइन ग्राफ, दैट्स व्हाई कॉस वैल्यू मोर देन साइन वैल्यू। अब π/4 से लेके दिस इंटरवल, π/4 से लेके ये आपका 5π/4 मिलेगा, 5 + 5π/4। इन दिस इंटरवल आपका साइन का वैल्यू, साइन ग्राफ लाइज अबव द कॉस ग्राफ, lies above the cos graph. So value of sin more than value of cos up to 5π/4, 5 + 5/4. Then 5π/4 से next pi interval आपका cos फिर बड़ा रहेगा, cos greater than sin। दोनों ग्राफ में शो कराता हूँ, you'll get proper। अब दोनों ग्राफ चेक कर सकते हो। जो ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, जो ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू कम होता है, इरेस्पेक्टिव वेदर इट इज लाइज अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, कोई मैटर नहीं करता है। आपका ग्रीन ग्राफ साइन, ब्लू ग्राफ आपका कॉस।
समझा? आप खुद टैन का ग्राफ टेस्ट करो ना, ट्राई टू फाइंड आउट टैन ग्राफ. खुद ट्राई करो टैन ग्राफ कैसे हो सकता है. y इज इक्वल टू tan x. आपका रेंज कितना? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, तो थोड़ा बड़ा मतलब ये करना पड़ेगा. Like this. ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहे हो सर. नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. ऑलमोस्ट सर, बीच में कर्व आ रहा है थोड़ा सा. और tan 0 कितना? tan 0 कितना? 0. 0. तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहता है. और 90 होते होते क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस मतलब प्लस टेंस टू इंफिनिटी, यही होता है ना. प्लस इन्फिनिटी हाँ. और -5/2 पर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी. मतलब ए साइड में नेगेटिव होता है, ए साइड में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट -5/2 to 0 फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपका ग्राफ ऐसे होता है. ऐसे होता है. ठीक है. आपको जैसे लगेगा ये क्लोज होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ए लाइन के साथ क्लोज होता जाएगा, बट इट नेवर टच दिस ग्राफ. ए लाइन को कभी भी टच नहीं करता. बट आप देखोगे ये पूरा क्लोज, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जाएगा. दिस लाइन लुक्स लाइक टेंजेंट जैसा दिखेगा. ये कहां पे टच करेगा? व्हेन आपका y का वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है. जो इतना मतलब ये क्लोज रहता है, मतलब दिखेगा ऐसे. आपका ग्राफ मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा तो कट कर जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. ठीक है. ये क्लोज होता जाएगा. दिस लाइन लुक्स लाइक टेंजेंट बट नेवर टच योर कर्व एट फाइनाइट पॉइंट. ये लाइन आपका टेंजेंट जैसा दिखता है. टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट पर वो टच करता है. ये टच करेगा मतलब टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो आपको ये नहीं दिखता है, बट लुक्स लाइक टेंजेंट. ठीक है. और इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट. वन टर्म इज द एसिम्प्टोट. अभी आपको नहीं चाहिए. एसिम्प्टोट इज a line which looks like tangent but never touch your curve at finite point. ठीक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फिर यहां से स्टार्ट होगा. फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ऐसे रहेगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ऐसे होगा. ये ग्राफ ऐसे होता जाएगा. ठीक है. तो क्लियरली, is it continuous graph or discontinuous graph?
डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस, बट ए इंटरवल में वो कंटिन्यूअस। -5/2 से लेके +5/2 ओपन रखोगे कंटिन्यूअस। देखो इसलिए क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि क्लोज होता ये कट कर जाता, इसलिए ये ओपन दिया गया क्योंकि 5/2 पर इसका वैल्यू अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। ओके, नॉट डिफाइंड, मतलब ये इंटरवल में कंटिन्यूअस, बट एग्जैक्ट 5/2 पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया पूरा, प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी एकदम आ गया। पीरियड क्या होगा, तो 0 पीरियड क्या होगा इसका, पाई। एवरी पाई इंटरवल आपका 0 to पाई जैसे ग्राफ मिल रहा है। देखो -5/2 to +5/2 जैसे ग्राफ मिला, नेक्स्ट पाई इंटरवल में आपको ऐसे ही ग्राफ मिला। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, 0 to पाई जैसे ग्राफ मिला, पाई से लेके 2 पाई सेम ग्राफ मिला आपको। ये देन नेक्स्ट पाई इंटरवल सेम है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड होता है तो कॉस का क्या था? हाँ? लिखा नहीं मैंने, कॉस का फंडामेंटल पीरियड क्या था? 2 पाई, और 2 पाई में ये हुआ था, रिपीट किया था। Check, this is the graph of tan x. डन। अब खुद आप कॉट का ग्राफ ये कीजिए, कॉट का ग्राफ कैसे होगा, सर रिवर्स होगा। रिवर्स होगा। तो 0 to π/2 कैसे रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, तो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, मतलब इट इज लाइक मिरर इमेज, ऐसे होगा। फिर यहां से स्टार्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ऐसा होगा। कहीं पे भी देखो, मैं इसको कॉर्ड को थोड़ा मतलब ये कर रहा हूँ,
Dotted graph is your cot graph. Like this. अब मुझे बताओ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? तो पाई बाय 4. Pi by 4 और pi by 4 both are intersecting. So 0 to pi by 4, which one greater? Cot Cortex. Cot x. Every pi by 4 इंटरवल में ये चेंज होता जाएगा. चेक करो. Next pi by 4 इंटरवल मतलब pi by 4 से लेके pi by 2. Which one greater? tan. Tan. Plane graph is the tan. ये dotted graph is the और cross graph is the cot. Next pi by 4 इंटरवल मतलब ये 3 pi by 4. ठीक है? pi by 2 से लेके 3 pi by 4. Which one greater? Cot. Cot. फिर नेक्स्ट इंटरवल नेक्स्ट पाई बाय 4 इंटरवल tan. ऐसे एवरी पाई बाय 4 इंटरवल में वो मतलब बड़े छोटे होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं. ठीक है, अब इसमें मैं डाल देता हूँ. Now you can check your blue graph is the tan, whereas a red graph is the cot. तो पाई बाय 2 मेंशन नहीं किया है तो इसलिए एक एक लाइन मिसिंग है, मतलब पाई बाय 2 लाइन 3 पाई बाय 2 लाइन वो सब मिसिंग है, बट पाई लाइन 2 पाई लाइन दैट आल्सो देयर. Done? तो tan इसका कॉट का कितना फंडामेंटल पीरियड रहा? Pi. तो साइन cos दोनों का 2 पाई, tan कॉट का पाई. फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन cos आपको मिला 2 पाई एंड tan कॉट का मिला
अच्छा, मैं ग्राफ में दिखाई देता हूँ, मतलब आपका कोसेकंड कोसेक ग्राफ। See, this is your cosec graph. आपका ग्राफ देखो, साइन 0 था, कोसेक अनडिफाइंड, इन्फिनिट से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिट से वो आ रहा है, आहिस्ता 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 डिक्रीज हो रहा है। π/2 पर ये 1 दिया, फिर π/2 से लेके पाई तक, फिर वो इंक्रीज किया, तो ऐसे ऐसे आ रहा है। फिर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव गया, फिर 2π से लेके 3π, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा। इसके साथ मैं साइन को अटैच कर रहा हूं, आप देख पाओगे। चेक करो, एक पॉइंट पर दोनों इक्वल आ रहा है, वो पॉइंट क्या है, कौन सा 1 angle है? minus 1. हाँ, +1 -1 दोनों एक पॉइंट पर वो दोनों टच कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज π/2 पर दोनों का वैल्यू सेम है, तो ऐसे ग्राफ ये एक पॉइंट पर वो टच करता जाएगा। तो आपका पीरियड क्या आ रहा है, कोसेक का 2 pi. फंडामेंटल पीरियड क्या आ रहा है, 2 pi. 2π, पाई नहीं, पाई होगा तो देखो 0 to π जैसे ग्राफ आ रहा है, π to 2π ऐसे ग्राफ नहीं आ रहा है, उसका उल्टा आ रहा है। बट 0 to 2π जैसे ग्राफ आ रहा है, नेक्स्ट 2π इंटरवल में सेम ग्राफ दे रहा है। इज इट कंटिन्यूअस ग्राफ और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। देखो π 2π 3π 4π एवरी nπ पर वो डिसकंटिन्यूअस होता गया, इसलिए nπ उसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, अब डालते हैं sec x। Now you can check sec x का ग्राफ। मिक्स किया, वॉयलेट कलर आपका कोसेक था, ब्लू कलर आपका सेक एक्स। समझाइए, आप खुद ड्रा कर सकते हो। तो कोसेक एंड सेक का क्या रहा फंडामेंटल पीरियड? 2 pi. तो साइन कॉस कोसेक एंड सेक सबका रहा 2π, tan cos का पाई रहा। तो घर पे भी आप थोड़ा मतलब टेस्ट कर सकते हो, आपके पास एप्लीकेशन होगा, ऐप होगा, तो देयर यू कैन साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, मॉडुलस का ग्राफ कैसे होता है, आप सब टेस्ट कर सकते हो उसको। इसके बाद फिर ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट ग्राफ्स एंड फंडामेंटल पीरियड।
ठीक है, आधे बच्चे तो निकल गए, आधे के आधे से ऊपर। चलो होमवर्क क्या रहेगा आज मॉड्यूल से? आई गिव होमवर्क फ्रॉम बुकलेट, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल। Hi, sir. Thank Bye. you, sir. Bye.